फ्रेंड ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के सेकंड सेमेस्टर के पेपर पॉलिटिकल थ्योरी कॉन्सेप्ट्स एंड डिबेट्स का हिंदी में सिलेबस देखने जा रहे हैं। इसका सिलेबस 5 यूनिट्स में दिया गया है, जिसमें से पहली यूनिट है स्वतंत्रता। तो इस यूनिट में इस विद्यार्थियों को स्वतंत्रता की संकल्पना अच्छे से पढ़नी है, जिसमें नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही स्वतंत्रता पर ध्यान देना है। इसके अलावा स्वतंत्रता को मानव मुक्ति साधन के रूप में किस तरह जाना जाता है, इसको भी अच्छे से पढ़ना है। अब हम बात करते हैं इस यूनिट की डिबेट की, जो कि इस प्रकार है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और इसको लेकर जो मतभेद है उस पर डिबेट। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कॉन्सेप्ट और डिबेट्स दोनों ही सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। यूनिट 2 में समानता की संकल्पना दी गई है, कॉन्सेप्ट दिया गया है, जिसमें विद्यार्थियों को अवसर की समानता, परिणाम की समानता और समतावाद को अच्छे से समझना है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी डिबेट की। तो इसमें सकारात्मक कार्यवाही के ऊपर डिबेट दी गई है। सकारात्मक कार्यवाही का अर्थ यहाँ पर यह है कि गरीब वर्गों के उत्थान के लिए आरक्षण जैसी व्यवस्था स्थापित करना, गरीबों को विशेष सुविधाएं प्रदान करना ताकि उनका भी विकास हो सके। तो इस पर डिबेट भी प्रिपेयर करनी है। तो अब हम बात करते हैं यूनिट 3 न्याय की संकल्पना दी गई है। इसमें स्टूडेंट्स को प्रक्रियात्मक न्याय और तात्विक न्याय दोनों ही न्याय अच्छे से समझना है। प्रक्रियात्मक न्याय का मतलब है कि जो न्याय है उसकी जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल उचित होनी चाहिए, और तात्विक न्याय का अर्थ ये है कि जो गरीब वर्ग हैं उन्हें कुछ सरकारी सुविधाएं दी जानी चाहिए, जैसे कि वकील फ्री में उपलब्ध कराना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि प्रक्रियात्मक न्याय उदारवाद से संबंधित है और तात्विक न्याय समाजवाद से संबंधित है। इसके बाद सिलेबस में रॉल्स का न्याय सिद्धांत दिया गया है और उसका आलोचनात्मक विवरण देना है। आलोचनात्मक विवरण देने का मतलब यह है कि रॉल्स के न्याय के सिद्धांत की क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, क्या उसका निष्कर्ष है, वो अच्छे से बताना है। इसमें जो डिबेट दी गई है वो इस प्रकार है कि न्याय की क्या संभावनाएं हैं, राष्ट्रीय स्तर पर क्या संभावनाएं हैं, भूमंडलीय मतलब ग्लोबल स्तर पर क्या संभावनाएं हैं। डिबेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार डिबेट से क्वेश्चन आते रहते हैं। सकारात्मक कार्यवाही से भी कई बार क्वेश्चन आया है, जो कि एक डिबेट ही है। तो डिबेट की प्रिपरेशन भी ज़रूर करें, और पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स के लिए डिबेट तो इम्पॉर्टेंट होती ही है। हमारे यूनिट 4 की, जिसमें अधिकार दिया गया है, इसमें विद्यार्थियों को प्राकृतिक, नैतिक और कानूनी ये तीनों ही अधिकार अच्छे से समझने हैं। इसके बाद अधिकार और कर्तव्य का टॉपिक दिया गया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी कि अगर हम देश के कानूनों का सम्मान करते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, तभी देश हमें अधिकार भी देगा, और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे पास अधिकार भी नहीं होंगे। इस यूनिट में मानवाधिकार पर डिबेट दी गई है। इसकी बात करते हैं यूनिट 5 की, जिसमें लोकतंत्र की संकल्पना दी गई है। इसमें लोकतंत्र विचार और व्यवहार की धरातल पर कैसा है ये सिलेबस में दिया गया है। उदार लोकतंत्र के सिद्धांत को भी पढ़ना है। इसके अतिरिक्त बहुसांस्कृतिकवाद और संवेदनशीलता को भी पढ़ना है। बहुसांस्कृतिकवाद और संवेदनशीलता का यहाँ पर अर्थ ये है कि संस्कृति और जो संवेदनशीलता होती है, बर्दाश्त करने की जो शक्ति होती है, वो किस तरह लोकतंत्र की स्थापना में सहायक होती है। कहने का मतलब यह है कि जहाँ की संस्कृति समानता के विचार को ज़्यादा महत्व देती है, वहाँ लोकतंत्र स्थापित करना आसान होगा। इसके अलावा इसमें जो डिबेट दी गई है वो है प्रतिनिधित्व वर्सेस सहभागिता। तो इस टॉपिक पर डिबेट कवर करना है। गाइस, अगर आपको इन टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए तो वो जल्दी आपको मिल जाएगी। आप मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।